कि बेटा खेल कूद बिल्कुल नहीं, कोई दोस्ती नहीं, सिर्फ बुक्स और आपको होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताओ बेटा, आपके वालिद से तो बात होगी, आप बताओ जब एग्जाम्स आते हैं तो आपको लगता है कि वालिद की तरफ से कोई प्रेशर है? जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बट आई एग्री विद हिम। माय नेम इज तलहा। आई एग्री विद हिम दैट हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आकर स्टडी शुरू करते हैं, बट आई बिलीव अगर हम पूरे साल रेगुलर लेक्चर अटेंड करें और टीचर ऐसा होना चाहिए कि अगर वो एक दफा समझ ना आने पे दोबारा आपको बगैर किसी गुस्से के समझा दे, तो यू कैन इजीली गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। यस यू कैन, एंड आई लव योर वॉइस, आई मस्ट से। एंड वी हैव एन इशू, बेसिकली हमारा इशू ये है, हमारे सिस्टम में इशू ये है, इट इज बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन। ओके, मेमोराइजेशन से बात करेंगे। आप लोग जी, आप लोग भी तो वालिदैन और आपके छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं ना, तो अब आप बताइए कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे जब वो स्कूल के अंदर जाएंगे, अभी जा भी रहोगे शायद किंडरगार्टन, और जब वो किंडरगार्टन तो खैर इतना कोई मरहला नहीं बड़ा, लेकिन जब वो जाएंगे और फिर पहली उनका एग्जाम होगा, तो आपने क्या एक्सपेक्टेशन रखी हुई अपनी? क्योंकि अभी आपके बच्चे शायद नहीं गए हो या गए हो, मुझे नहीं पता। गए हैं, अच्छा। उस वक्त क्या था पहली दफा जब पहला एग्जाम था? नर्वस बहुत ज्यादा कि पता नहीं दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो सबसे बड़ा इम्तिहान तो ये होता है जब आप स्कूल के एडमिशन के लिए जाते हैं तो माँ बाप का इंटरव्यू हो रहा होता है। बिल्कुल, उस इंटरव्यू में तो आपने देखना है कि माँ बाप काबिल है कि नहीं, कि बच्चों को ले सके कि नहीं, तो वो सबसे अजीब और गरीब तो बात ये है। जी बिल्कुल। तो अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपको लगता है कि आप कोप अप कर गई उस फीलिंग से, कि अभी भी आप नर्वस होती जब भी एग्जाम आते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बच्चा जब हम अपने तौर से देखते हैं ना कि वो पढ़ लिया है उसने, मगर जाके एग्जाम में ना दे पाए, वो एकदम ब्लैंक हो जाए, क्योंकि बच्चे की अपनी मर्जी होती है ना उस टाइम। तो सही, ठीक है, बहुत छोटा होता है, उसे याद भी हो मगर वो नहीं जवाब दे पाता। ठीक, हमारे साथ एक कॉलर है हिबा साहिबा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? लाहौर कैसा है? हम कल ही आए हैं। हाँ, लाहौर में आई थी, आपसे मिलने पर मुलाकात नहीं हो सकी, मैं बैठ के वापस आ गई। आई सो सॉरी, वर्कशॉप्स में होते हैं, फिर पता ही नहीं होता किसी रूटीन का। पता है आप लोगों का भी शेड्यूल बहुत जो है वो टाइट होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है आप। जी बताइए, आप कुछ बताइए ग्रेड्स के बारे में, आपके एक्सपीरियंस भी। ग्रेड्स के बारे में मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि हम बच्चों पे तो जितनी मेहनत कर रहे होते हैं वो तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन दूसरा एक ज्यादा इशू ये है कि सब जो मदर होती है ना, वो बैठ के एक उन्होंने अपना स्टेटस सिंबल बना लिया, जी मेरे बच्चे के इतने एज आए, और हम आके फिर अपने बच्चों को कह रहे होते हैं, देखा फलां के इतने एज आए हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम यूं नहीं करते हो। तो वो बच्चे बाजों का तो मतलब मेरा नहीं ख्याल की उससे कोई सबक हासिल करते हैं, वो ज्यादा जो है उसमें आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में आपको लगता है कंपैरिजन उनको कॉम्प्लेक्स में ले आते हैं? हाँ, हम लोग कंपैरिजन हमसे मतलब बच्चों से ज्यादा ना बच्चों की माएं कंपैरिजन कर रही होती हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। लॉन प्रिंट से कंपैरिजन बच्चों के ग्रेड्स तक चला गया, ये बड़ा अजीब चक्कर है। हर चीज में औरतें कंपेयर कर रही होती, ये भी एक साइकी है, उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, आई गेस दे हैव देयर एग्जाम्स और समथिंग। आप मुझे बताएं, इनकी एक तो इनकी मुझे बात से लगा कि जी हम लेक्चर्स अटेंड करें, जो एक है कि हम एक तो मंथ के लास्ट में आके पढ़ते हैं कि चले 20 दिन हो गए, सबसे पहले सबसे इजी सब्जेक्ट उठाएंगे, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। आपको लगता है कि पहले साल के पहले दिन से पढ़ना सही है कि एंड में? हम फिर बात करें पढ़ने की, जब पढ़ने की बात होती है तो साल के आखिर में पढ़ा जाता है। अच्छा, मगर समझने की बात होती है वो पहले दिन से समझा जाता है। स्टूडेंट जब क्लास में जाता है तो टीचर का काम जो होता है वो उसको इन्वॉल्व करना होता है। हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता है ना, वो इसको इन्वॉल्व करता है। जब वो इन्वॉल्व करता है तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट पैदा होता है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। वो जब इंटरेस्ट से क्लास अटेंड करता है तो उसे फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म बनी थी, शायद तुमने भी देखी हो। उस फिल्म के अंदर एक टीचर आता है किसी और शहर से एक नए स्कूल में। वहां एक पुराने जो टीचर बैठे होते हैं उनके बड़े नखरे होते हैं, अपने एरिस्टोक्रेट एक एटीट्यूड उनका होता है। तो ये टीचर बड़ा डिफरेंट होता है, उसके बारे में मशहूर होता है कि ये बुरे से बुरे स्टूडेंट्स को अच्छा बना देता है। ठीक। सो व्हाट ही डज वाज, उसको दिया जाता है ज्योग्राफी की क्लास। ज्योग्राफी में वो आके जब 2-3 दिन क्लास अटेंड करता है, वो देखता है कि यहाँ तो बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं। उसके बाद क्या करता है कि जो हिस्ट्री या ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा रहा होता है, हिस्ट्री भी उसके साथ होती है, उसके ड्रेसेस लेके आता है, ठीक, उस मुल्क के फ्लैग्स लेके आता है। बच्चों को इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, एंड दिस इज हाउ ही इन्वॉल्व्स देम, एंड दिस इज हाउ दे स्टडी स्मार्ट। ओके, दिस इज हाउ दे स्टडी स्मार्ट। स्टडी स्मार्ट से मुझे मेरी टीचर याद आ गई, मिस नाहिद।
और वो हमको रोज सुबह स्ट्रेचिंग कराया करती थी क्लास के अंदर। द मिनट वी यूज्ड टू गो इन, शी यूज्ड टू से कि आप स्ट्रेच करो अपने आप को, इनहेल एक्सेल। तो वो उस वक्त नहीं समझ आता था कि क्यों करा रही है, लेकिन यस उसके बाद हम बहुत फ्रेश फील कर। शी यूज्ड टू बी आवर क्लास टीचर। एक जुमला कहते हैं, बहुत अजीब और गरीब बात हो रही है, आप लोगों को तो खैर कुछ ना कुछ स्टैंड लेना चाहिए। पाकिस्तान के कई इलीट स्कूल ने कौमी तराना सुबह नेशनल एंथम जो पढ़ा जाता था वो बंद कर दिया, ये कह के कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है इसके ऊपर। टाइम वेस्ट कौमी तराने पे हो रहा है, लेकिन आप पैसे इसी मुल्क में बैठ के कमा रहे हैं। हम जा रहे हैं छोटी सी तरफ, कहीं में जाएगा देखते रहेगा डॉक्टर मोइज लाउंज, पैसे तो PKR में ही कमा रहे हैं ना। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी ग्रेड्स के ऊपर, तो हम आते हैं थोड़ा सा स्टडीज के ऊपर भी। अब आप मुझे ये बताएं एक बात कि ग्रेडिंग सिस्टम या बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो हम लोग सिर्फ स्टडीज के हद तक ही क्यों रखते हैं कि स्टडीज दैट मीन्स कि बच्चे में क्या कोई और काबिलियत नहीं हो सकती? यही तो इश्यू है ना हमारी एजुकेशन सिस्टम में। एक सबसे बड़ा फ्लो ये है कि बच्चा जब एक स्कूल में जाता है जो कि दर्जगाह है उसके लिए, वो स्कूल उसकी पूरी पर्सनैलिटी की नशोनुमा करेगा। उनके तमाम एरियाज, उसकी इमोशनल बीइंग है, उसकी मेंटल बीइंग है, उसकी फिजिकल बीइंग है, इन तमाम चीजों को इंटीग्रेट करे ताकि वो बच्चा जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव एलिमेंट सोसाइटी का बन सके। ठीक, हमारा फोकस ये होता है कि बच्चा मार्क्स कितने ज्यादा लाता है। अब बच्चे को पता है कि लास्ट मंथ जो होगा मेरा इम्तिहान से 1 महीने पहले मैंने पढ़ना है, गेस्ट पेपर्स मार्केट से मिल जाने, पुराने गेस्ट पेपर्स पढ़ के मैंने इम्तिहान देना है, वही सवाल आ गए जो मैंने याद किया है मैंने रट दिया, मुझे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। उसको प्रॉब्लम उस वक्त होता है, वो बच्चा जब यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचता है, वहां चूंकि काबिलियत नहीं होती उस बच्चे में, उसको डिफिकल्टी होती है। अक्सर MBS प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, अक्सर MBS की इंटरपर्सनल स्किल्स बड़ी वीक होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी वीक होती है, और फिर जब रियल लाइफ में आते हैं तो दे गेट इनटू बिग ट्रबल्स। अच्छे आई वंस हैड, मेरे पास एक गोल्ड मेडलिस्ट आया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मेरे पास आके ये कह गया कि जी आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, मगर मुझे जॉब इसलिए नहीं मिल रही कि मैं जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता हूं वहां मैं फेल हो जाता हूं बिकॉज मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। We have a student from IBA who cannot get the job. अच्छा जी, अब मुझे बात बताइए। Such a genius. Yeah, he's a genius kid. He's a genius. He's a good writer as well. He's a good writer. He's genius. और जो जॉब है वो मतलब वो जॉब मेरे नजदीक उसकी काबिलियत के लिए, उसके इल्म के लिए एक तरह से डिग्रेडिंग है उसके लिए। वो कहाँ काबिल शख्स है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो कॉन्फिडेंस शो नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि एक बच्चे के अंदर एग्जाम के अंदर जाने के लिए क्या कॉन्फिडेंस, अगेन कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस जरूरी है? कॉन्फिडेंस जिंदगी में हर चीज के लिए जरूरी है। ठीक, कॉन्फिडेंस अगर आप में हो और आपने आम कपड़े पहने हो फिर भी आप इस तरह चलोगे कि लोग आपको देखेंगे, और कॉन्फिडेंस ना हो, आपने महंगे से महंगा लिबास पहना हो तो आपको लगेगा पता नहीं दुनिया देख रही है, क्या सोचती होगी मेरे बारे में। इसी कॉन्फिडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैंने सॉक्स ना पहने हो, बल्कि मैंने जूते भी ना पहने हो, तो मैं स्टेज के ऊपर बैठ सकूंगा, मुझे कोई फिक्र नहीं होगी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो फिर मैं तो कॉन्फिडेंस में तुरम खाने लगी। मैं पूरे सनफोर्ट में बगैर चप्पलों घूमती हूं। यस आई नो। यस, अब हैविंग सेड दैट, जो बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम कहां आता है? इनिशियली स्कूलिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। टीचर को जो बॉन्डिंग करनी चाहिए वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ज्यादा शो करता है कॉन्फिडेंस, सर से बार बार सवाल पूछेगा, ये सर के आगे पीछे घूमेगा, या ब्लू आइड बॉय जो बन जाता है, हाँ। उसको सर ज्यादा अटेंशन देता है। अच्छा, एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है तो उसके साथ मसला है कि उसको पर कॉपी पैसे मिलते हैं। उसकी कोशिश होती है कि जितनी कॉपीज में 1 घंटे में चेक कर सको उतने पैसे ज्यादा मिलते हैं। उसको छोड़ना, एग्जाम के तो हम बाद में आएंगे। मुझे एक बात है, कहते हैं बैक बेंचर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज स्मार्ट। यस, बिकॉज वो मेमोराइज नहीं करते। स्मार्ट पीपल डू नॉट नेसेसरली मेमोराइज, दे अंडरस्टैंड। और हमेशा देखोगे कि जो बैक बेंचर्स होते हैं दे टर्न आउट टू बी एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े बिजनेसेस चलाते हैं। यस, आई यूज्ड टू सिट ऑन द कॉर्नर में। अली मुर्तजा, दे आर एंटरप्रेन्योर्स। उनको पढ़ाई में कभी उस तरह उन्होंने पढ़ाई नहीं की, ऑल्दो दे वर ग्रेडर्स, बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे 10 A's इन 11 A's, बट जो स्टडी आमतौर पर बच्चे करते हैं उन्होंने वैसे कभी स्टडी नहीं की, तुमने भी कभी नहीं की। बट सी हाउ यू टॉक एंड स्पीक बिकॉज यू अंडरस्टैंड। ओके, आई अंडरस्टैंड। जी बच्चे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आई जस्ट वांट टू से कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम दिन बर दिन गिरता जा रहा है,
as we are having the example of our just previous board exam in which invigilator has taken just 20 rupees and allow student to do cheating. क्या ये हमारे मुस्तकबिल? Yes, just 20 rupees. Okay, and they allowed the student to cheat. अच्छा, वैसे cheat का एक और cheating का रेट इतना गिर गया? Yes, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। सोचें। जी जी। ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अगर ये हैं तो आप खुद ही सोच लीजिए कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। चलिए, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है और मैं ये कहना चाहूँगी कि बंदा जब भी कामयाब हो सकता है एग्ज़ाम में, जब तक वो शुरू दिन से पढ़ा हुआ ना होगा तो कामयाब नहीं हो सकता। और ये कि समझ के पढ़ना चाहिए इंसान को और रेक्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं। तुम भी बोलो कुछ, तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम तो बोला करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर है और मैं यही कहूँगा कि पढ़ने के लिए कम से कम पूरा साल पढ़ें, तभी जाके आप एग्जाम में कुछ कर सकते हैं। वो मिसाल तो सुने, मेहनत में ही अजमत है। इंसान मेहनत करेगा तो फिर उसको उसका फल भी मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने एक चीज नोट की, अभी हम यही बात कर रहे थे कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये पढ़ाई क्या बला है। ठीक है, एक कुछ आपके पास एक हिस्ट्री हो गई, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, मैथ्स हो गई, हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये एक इंसान की जिंदगी पे इतने हावी हो जाते हैं कि अगर आप सबको देखें, ये सारे अभी पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि जी हमें पढ़ना चाहिए, पहले दिन से पढ़ना चाहिए, जी आखिरी दिनों में आके पढ़ना चाहिए, यूं पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ाई एज इन टू मेक अ ह्यूमन बीइंग सक्सेसफुल, इज दैट इम्पोर्टेंट? एक बात कहूंगा, माइंड मत करिएगा, क्योंकि आपके बच्चे बड़े खुश होंगे, माँ बाप मुझसे नाराज होंगे। जिंदगी में कामयाबी के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, पहली चीज तो ये, फुल स्टॉप। यस, जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझना और जिंदगी में उसको अर्ली एज से अप्लाई करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, मिसाल के तौर पे आपके अतराफ में जो फितरत नेचर है, आपको जियोग्राफी पढ़ाएगी, हिस्ट्री पढ़ाएगी ना, उसको समझो और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करो। अच्छा, जब आप ऑब्जर्व करते हो, कुरान भी ये कहता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुख्तलिफ रूहानी स्कूल ऑफ थॉट्स ने एक बात पे अग्री किया है, देयर आर 3 ways ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। 3 तरीके से नॉलेज इंसान हासिल करता है, इल्म। एक, पढ़ के, किताबें हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, इससे। दूसरी चीज जो है, किसी अथॉरिटी से सुनकर, ठीक है, किसी टीचर से सुना, किसी आलिम से सुना, वो भी करी। तीसरा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फेस टू फेस। ठीक है। वो जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो सबसे रिमार्केबल होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हो, सिवाय कुरान पाक के जो कि अल्लाह का कलाम है, बाकी जितनी भी किताबें होंगी उसमें लिखने वाले का अपना परसेप्शन। एक और चीज भी कि कुरान पाक पढ़ने के बाद भी समझना उसको, समझने के लिए यू नीड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जब आप पढ़ते हो उसके बाद ऑब्जर्व करते हो, तो फिर आपको समझ में आती है कि किस लेवल पे बात हो। और पढ़ने के बाद जब फिर आप ऑब्जर्व करते हो तो दिल से एक ही बात निकलती है, जहन में एक ही बात आती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की क्या खूबसूरत कायनात हमें दी है। हमारे साथ हमारे एक बहुत ही मोहतरम, अभी भी इनसे मिलके आई हूँ, मोहम्मद अकरम साहब हमारे कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरू साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहित, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक का बड़ा पहुंच गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आप भी माशाल्लाह नजर आ रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जो खुलूस, जो प्यार और इज्जत वकार एक फैमिली मेंबर की मानंद मिला, इसके लिए आपके इन जज्बों की जितनी भी कदर की जाए कम है। बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि असूल इल्म के लिए मेरी बेटी की वर्कशॉप में मौजूदगी इसके लिए इंतहाई तब्दीली, खुशगवार तब्दीली का बायस है माशाअल्लाह। और वो कह रही थे कि उस्ताद मोहतरम साहब की जुबान से निकलने वाली हर बात फूलों की मानिंद थी, जिसकी महक ने हर सुनने वाले को दिल ज़हन को मुअत्तर कर दिया था। और यकीन जानिए रूह साहिबा, जब वो वर्कशॉप में शामिल हो रही थी तो इंतहाई परेशान थी, और जब बाहर आई तो अपने आप को इंतहाई मसरूर और खुशकिस्मत समझ रही थी माशाअल्लाह। और अब आइंदा के लिए बेताब है कि कब वो दिन आएगा, मैं दोबारा मुलाकात करने जाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैं एक सवाल करता हूँ, उसके बाद मैं फिर आप सवाल से पहले भी आपने नेक्स्ट कॉल्स भी करती रहनी है वाउचर के लिए, क्योंकि आपकी वाइफ ने रेकी भी करना है अब इंशाल्लाह। मैं हाजिर हो जाऊंगा, उनको मेरा सलाम कहिएगा। जी बताइए आपका सवाल, फोन कट गया इनका। अच्छा जी, इनकी बेटी के चेहरे पर मैंने एक रौनक देखी थी जब ये वर्कशॉप खत्म हो रहा था और ये लिफ्ट में जा रहे थे, तो इत्तेफाक से मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना था, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे चली गई, तो मैं इनके साथ नीचे चला गया। उस वक्त इनकी साहबजादी ने इनके अकरम साहब उनकी वाइफ के साथ तस्वीर खींची, तो आई कुड सी फ्रॉम द फेस कोई ऐसी चीज है, हाँ, उसने कोई ऐसी चीज एक्वायर की है
जो शायद आगे जाने के बाद बहुत प्रिटी गर्ल, शी इज अ वेरी प्रिटी प्रेजेंटेबल गर्ल, जिंदगी दे उसको खुशियां अल्लाह करे, आमीन। अच्छा देखिए, अब आपने बात की कि इट्स डायरेक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे साथ मसला क्या है, मैंने एक ऑब्जर्वेशन अपनी ही बता रही हूँ कि जब तक मैंने स्कूल की स्टडीज पढ़ी थी, अब तो खैर मैं नहीं पढ़ रही, जब तक मैं पढ़ी थी तब जब मैंने जाके पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री पढ़ी, अब हिस्ट्री जितनी पढ़ाई गई स्कूल में उतनी पढ़ी, मैंने कभी घर जाके रिफ्लेक्ट नहीं